राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर के सेनापति में सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर की जनता की आकांक्षाओं को मान्यता देती है और सभी समुदायों से शांति व सद्भाव बनाए रखने का आह्वान किया। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने सर्दियों की धुंध मौसम की तैयारियों पर व्यापक समीक्षा बैठक की। इसमें डीजीसीए, एएआई, एयरपोर्ट ऑपरेटर, एयरलाइंस और सीआईएसएफ के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में यात्रियों की सुरक्षा और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने पर जोर भी दिया गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि सरकार वायु प्रदूषण पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए इसे देश की गंभीर समस्या बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार शहरों में प्रदूषण कम करने की ठोस योजना बनाए। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि विपक्ष सिर्फ झूठ फैलाकर भाग जाता है और मुद्दों को सुनने की हिम्मत नहीं रखता। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधानसभा में भी यही करता है, बात उठाता है लेकिन सुनने की हिम्मत नहीं दिखाता। सैनी ने कहा कि किसी भी मुद्दे पर बात हो तो उससे सुनने का साहस होना चाहिए, न कि पीछे हटने का। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने 1984 सिख दंगा पीड़ित परिवारों को नियुक्ति पत्र देकर कहा कि सरकार ने नियम आसान कर उनका दर्द कम किया है और हर परिवार से एक सदस्य को नौकरी दी है। उन्होंने कहा कि सालों के इंतजार और गुहार के बाद अब इन पीड़ितों को राहत मिली है। बाराबंकी में किसान पाठशाला के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खेतों में किसानों के साथ सीधे चर्चा से खेती की चुनौतियों और कम लागत से ज्यादा उत्पादन के रास्ते समझ आते हैं। उन्होंने बताया कि डबल इंजन सरकार किसानों की समृद्धि और राज्य के विकास को मजबूत करने के लिए काम कर रही है ताकि वे विकसित भारत के निर्माण में बड़ी भूमिका निभा सकें। भोपाल में 2 साल पूरे होने पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि सरकार ने अलग अलग विभागों और योजनाओं में कई काम किए हैं और अब 2 साल की उपलब्धियों की नियमित समीक्षा भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि बजट समीक्षा के साथ अब सकारात्मक उपलब्धियों को भी सामने रखा जाएगा ताकि विकास के काम पारदर्शी तरीके से लोगों तक पहुंचे। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की बैठक में कहा कि जनजातीय मुद्दों को समझकर हल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि ट्राइबल योजनाओं पर चर्चा कर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। सुक्खू ने दावा किया कि उनकी सरकार आने के बाद ट्राइबल क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। बेलगावी में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि सरकार चाहती है सभी आईपीएल मैच जारी रहे और बेंगलुरु की छवि खराब न हो। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री परमेश्वर क्रिकेट एसोसिएशन से मिलकर मामले को संभालेंगे। शिव कुमार ने स्पष्ट किया कि कोई राजनीतिक चैनल मीटिंग नहीं हुई और वे दिल्ली में वोट चोरी अभियान के लिए जा रहे हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने स्टारलिंक स्पेसएक्स टीम से मुलाकात कर राज्य में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं दूर दराज गांवों, तटीय समुदाय, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचेगी। सहयोग से ग्रामीण कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में नए अवसर भी खुलेंगे। तमिलनाडु में पट्टाली मक्कल कच्ची पीएमके ने जिला कलेक्ट्रेट के पास प्रदर्शन किया। उन्होंने वनियारों के लिए 10.5% आरक्षण लागू करने और जाति आधारित जनगणना की मांग उठाई। युवा विंग सचिव जे.के. तमिल कुमार के नेतृत्व में 500 से अधिक कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए और सड़क जाम करने की कोशिश भी की।